आज हम अमूर्त बीजगणित में क्रमचय समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। परम्यूटेशन ग्रुप सिद्धांत में क्रम विनिमय ग्रुप की परिभाषा दी तथा ग्रुप के उदाहरणों के अधिकतर उदाहरण क्रम विनिमय ग्रुप के थे। तो सिद्ध करेंगे कि एक परिमित समुच्चय के सभी क्रमचय का समुच्चय एक परिमित अक्रम विनिमय ग्रुप होता है तथा वह अक्रम विनिमय ग्रुप का उदाहरण भी है। यह ग्रुप एक परिमित ग्रुप में एकीकी समाकारी भी होता है। क्रमचयों के ग्रुप की सहायता से हम प्रत्येक परिमित ग्रुप का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा क्रमचय। परिभाषा है, एक परिमित समुच्चय के स्वयं पर ही एक एकीकी आच्छादक प्रतिचित्रण को क्रमचय कहते हैं। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्रमचय की घात या असांक डिग्री कहते हैं। यदि S एक परिमित समुच्चय है तथा इसमें केवल 3 अवयव हैं तो इसमें समुच्चय के केवल फैक्टोरियल 3 यानी 6 क्रमचय होंगे। इन क्रमचयों के समुच्चय को S3 से व्यक्त करते हैं। माना कि S इज द सेट ऑफ एलिमेंट x1, x2, x3 अप टू xn अवयव का एक परिमित समुच्चय है, तो S के किसी क्रमचय f सच दैट S टेंड टू S को सुगमता के लिए दो पंक्तियों का निम्न संकेत प्रयोग करते हैं। इसमें फर्स्ट रो है x1, x2, x3 अप टू xn और सेकंड रो में x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2, x3 की इमेज fx3 होगी, fxn होगी। या इसको x1, x2, x3 अप टू xn, y1, y2, y2 अप टू yn के द्वारा भी व्यक्त करते हैं, जहाँ yi बराबर f ऑफ xy। यदि S इजिकल टू 3 एलिमेंट x, y, z एक परिमित समुच्चय है तो सममित समुच्चय S3 में निम्न 6 क्रमचय होंगे। 3 अवयव है तो फैक्टोरियल 3 यानी 3, 2, 1, 3, 2, 6, 1, 6 क्रमचय होंगे। पहला तो होगा x की इमेज x, y की इमेज y, z की इमेज z। दूसरा है x की y, y की z, z की x। तीसरा होगा x की z, y की x, z की y। चौथा होगा x की x, y की z, z की y। पांचवा होगा x की z, y की y, z का x। और छठा क्रमचय होगा x की y, y की x और z की z। क्रमचय गुणन। माना कि f तथा g किसी समुच्चय S जिनमें n अवयव है के दो क्रमचय हैं, क्योंकि f तथा g परिभाषा से दोनों समुच्चय S के स्वयं पर एकीकी या आच्छादक प्रतिचित्रण है। इसलिए संयुक्त फलन GOF या FOG समुच्चय पर निम्न प्रकार परिभाषित है, जो कि स्वयं समुच्चय S पर एकीकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो संयुक्त फलन GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग टू S, या संयुक्त फलन FOG ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx फॉर ऑल x बिलोंग टू S। हम GOF और FGF तथा FOG को FG से निरूपित करते हैं। GOF तथा FOG को क्रमशः G तथा F और F तथा G का क्रमचय गुणन कहते हैं। S एक समुच्चय है जिसमें 4 अवयव 1, 2, 3, 4, जिसके दो क्रमचय है F इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2 और G इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1। दो क्रमचय 4 घात के हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन F1 निकालेंगे तो F1 इज इक्वल टू 3, F2 इज इक्वल टू 1, F3 इज इक्वल टू 4, F4 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार G1 इज इक्वल टू 2, G2 इज इक्वल टू 3, G3 इज इक्वल टू 4, G4 इज इक्वल टू 1। अब इसका अपन F और G का गुणन ज्ञात करेंगे तो FG ऑफ 1 इज इक्वल टू FOG ऑफ 1, F ऑफ G1। तो F ऑफ G1 क्या है? F ऑफ 2 और F ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 1। इसी प्रकार FG ऑफ 2 इज इक्वल टू FOG ऑफ 2, F ऑफ G2।
तो एफ ऑफ G2 हो गया एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, FG3 इज इक्वल टू FOG ऑफ 3, एफ ऑफ G3 एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, और इसी प्रकार FG4 निकाल देंगे। तो इसलिए FG बराबर हो जाएगा FOG इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 4 2 3। इसी प्रकार GF ज्ञात करेंगे। GF इज इक्वल टू निकाल लिया अपन ने GOF 1 2 3 4 4 2 1 3। एफ की प्रथम पंक्ति के अवयवों को उसी क्रम में लिखे जिस क्रम में जी की है। तो ये अनदर क्राइटेरिया है एफ और दो क्रम से एफ तथा जी का गुणन। तो एफ और जी लिखेंगे एफ जी इज इक्वल टू एफ इंटू जी 1 2 3 4 3 1 4 2 1 2 3 4। अब एफ की जो पहली पंक्ति का जो क्रम है वो जी की दूसरी पंक्ति के क्रम के समान बनाएंगे। तो जी की दूसरी पंक्ति में 2 3 4 1 है, एफ की दूसरी पहली पंक्ति को 2 3 4 1 बनाएंगे। फिर जी की पहली पंक्ति है वो एफ जी की पहली पंक्ति बन जाएगी, और एफ की जो दूसरी पंक्ति है वो एफ जी की दूसरी पंक्ति बन जाएगी। तो इस प्रकार एफ जी और जी एफ अपन ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ देखते हैं एफ जी इज नॉट इक्वल टू जी एफ। दो क्रमचयों की तुल्यता। माना एफ तथा जी कोई दो क्रम समान असांक n के क्रमचय है जो कि n अवयवों के परिमित समुच्चय S पर परिभाषित है। तो प्रत्येक क्रम समुच्चय S के स्वयं पर एकीकी तथा अचादक प्रतिचित्रण है। ये क्रमचय तुल्य होंगे यदि ये प्रतिचित्रण समान हो। F इज इक्वल टू जी इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। तत्समक अवयव क्रमचय। तो यदि किसी क्रमचय में उस पंक्ति के अवयव की एफ जो प्रतिचित्रण है वो समान हो तो वह क्रमचय तत्समक क्रमचय कहलाता है। यदि परिमित समुच्चय S इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn का एक क्रमचय इस प्रकार हो कि प्रत्येक का प्रतिचित्रण स्वयं पर हो तत्समक क्रमचय कहलाता है। तो जिसे I के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो तत्समक क्रमचय I इज इक्वल टू ए बी सी ए की इमेज ए बी की बी सी की सी। प्रतिलोम क्रमचय। यदि किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल तत्समक क्रमचय हो तो ऐसे दो क्रमचय को एक दूसरे का प्रतिलोम कहते हैं। तो जैसे एक क्रमचय 1 2 3 4 2 3 1 4, तो इसका प्रतिलोम क्रमचय ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दो, वो उसका प्रतिलोम क्रमचय आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रमचयों का ग्रुप या सममित ग्रुप। थ्योरम है n संकेतों के फैक्टोरियल n क्रमचयों का समुच्चय p क्रमचय गुणन सक्रिया के लिए एक परिमित समूह होता है। माना कि f तथा g बिलोंग टू p अर्थात f, g दो एकीकी आच्छादक फलन स्वयं n अवयवों के परिमित समुच्चय S इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn पर है। और हम जानते हैं कि दो एकीकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एकीकी आच्छादक फलन होता है। चूँकि क्रमचय एकीकी आच्छादक फलन होता है अतः Pn के दो अवयवों का गुणन भी S का एक क्रमचय होगा, इसलिए Pn का अवयव होगा। तो F बिलोंग टू Pn, G बिलोंग टू Pn इम्प्लाइज दैट Fg बिलोंग टू Pn। अर्थात Pn में क्रमचय गुणन एक द्विचर सक्रिया है। नेक्स्ट आएगा साहचर्यता। व्यापक रूप से फलनों का संयोजन सहचारी होता है। यदि एफ जी एच तीन क्रमचय 11 बिलोंग टू Pn तो एफ जी ऑफ H इज इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ H और एफ ऑफ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एच। क्रमचय गुणन समुच्चय Pn में सहचारी है। तत्समक अवयव का अस्तित्व 1 बिलोंग टू Pn, इसलिए I है जो x1 x2 x3 अप टू xn उसका f इमेज भी x1 x2 x3 अप टू xn इसका तत्समक अवयव अस्तित्व में होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व। यदि f Pn का स्वेच्छाग्रहित अवयव है तो f एकीकी तथा आच्छादक है। प्रतिचित्रण स्वयं समुच्चय S पर है अतः f इन्वर्स भी एक प्रतिचित्रण है।
यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि एफ इनवर्स एकीकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, इसलिए एफ इनवर्स बिलोंग टू पी एन। तब एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स इजिकल टू एफ एक्स, और एफ इनवर्स ओ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स इजिकल टू एफ एक्स। अर्थात समुच्चय पी एन में प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए समुच्चय पी एन क्रमचय गुणन क्रिया के लिए परिमित ग्रुप है तथा उसका ग्रुपांक फैक्टोरियल एन है। यह ग्रुप क्रमचयों का ग्रुप या सम्मित ग्रुप कहलाता है।